होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। काफी स्टूडेंट्स को क्लास 10th की केमिस्ट्री बहुत आसान लगती है, बट जिसको फर्स्ट डे मुश्किल लगने लगती है उसको पूरा साल केमिस्ट्री मुश्किल लगती है। वो क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि उनको क्लास 9th में जो 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स लर्न कराए जाते हैं वो लर्न नहीं होते, और दूसरा उनको पॉलीएटॉमिक आयंस के जो सिंबल्स हैं वो लर्न नहीं होते। तो सबसे पहले आपने क्लास 9th के फर्स्ट 20 एलिमेंट जो आपने लर्न किए हुए थे उनको रिवाइज कर लेने, पॉलीएटॉमिक आयंस लर्न कर लेने, ताकि आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री में दिक्कत ना आए। सबसे पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स रिवाइज कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 एलिमेंट्स हो गए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आपको वैलेंसीज निकालनी भी आनी चाहिए। सपोज करो मैं क्लोरीन की वैलेंसी निकाल रही हूँ, एक रिवाइज हो जाएगा। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 17th नंबर पर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8, एम में 7, के एल एम। लास्ट शेल या तो कंप्लीटली भरा होना चाहिए या कंप्लीटली खाली होना चाहिए। अगर इस शेल को कंप्लीटली भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर कंप्लीटली खाली कर ले तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। मतलब क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने वाला बुरा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो Cn नेगेटिव। अब ये आपको आना चाहिए कि वैलेंसीज कैसे निकालनी है। जो हमने चैप्टर करना है उसमें हमारे पास 4 चीजें मेन आने वाली है। सबसे पहला एनसीईआरटी एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी आप केमिस्ट्री की नहीं छोड़ोगे, हर एक्टिविटी करनी है एनसीईआरटी की, उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है, कोई भी रिएक्शन लिखोगे उसको बैलेंस जरूर करना है। थर्ड नंबर पर आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सारा चैप्टर मेन इसी में ही कवर होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ नंबर पर करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें से 1-2 क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, अदरवाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, अदरवाइज ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछते नहीं है, बट एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आता है। तो 2 तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा चेंज है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, रिवर्सिबल होता है, टेम्परेरी होता है, ये सब हमने करा हुआ है छोटी क्लासेस में, बस इतना ध्यान रखना कुछ नया फॉर्म नहीं हो रहा। केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। सब्सटेंस तो नया होता है और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल डिफरेंट होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से। तो जिस सब्सटेंस से हम शुरू करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो सब्सटेंस हमें केमिकल चेंज के बाद मिलता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को टीयर कर रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल हो गया फिजिकल चेंज का। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, जब हमने पेपर को बर्न कर दिया, ऐश फॉर्म हुई, स्मोक, लाइट, इतना कुछ फॉर्म हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए, और जो ऐश है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है पेपर की प्रॉपर्टीज से, तो इसलिए वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बट अगर हमने पेपर को टीयर करा, पेपर की प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज नहीं आया, पेपर रहा तो पेपर ही, सो वो एक फिजिकल चेंज है। हमने जो हमारे चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका केमिकल इक्वेशंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, जितने भी पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। इसका एग्जांपल हम बहुत जितनी भी रिएक्शंस करेंगे उसमें आप ये एग्जांपल देखोगे। इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स आपस में अपनी जगह बदलते हैं, रीअरेंज होते हैं, जो रिएक्टेंट्स है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स, राइट साइड पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स। तो जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब जो एनसीईआरटी में सबसे पहली एक्टिविटी है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी। मैग्नीशियम सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। 12th नंबर पर आता है मैग्नीशियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए के शेल में, 8 गए L में, 2 के L M, M शेल में। तो जो लास्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रही है, तो मैग्नीशियम या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। आसान काम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो मैग्नीशियम बनाता है Mg2 पॉजिटिव। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया।
हमने करना क्या है, मैग्नीशियम की एक हमारे पास पतली सी स्ट्रिप है, लेयर रिबन बोलते हैं उसको हमने बर्न करना है। तो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग से पहले उस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर, रेगमार होता है ना जिससे व्हाइट वॉश करते वक्त दीवारों पर रगड़ते हैं, उससे साफ कर ले रहे हैं। क्यों साफ करना है? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, वो लेयर बर्निंग में रुकावट, हिंड्रेंस क्रिएट करती है। तो इसलिए सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर्स को रिमूव करना है। उसके लिए हम इसको साफ करेंगे, किससे? सैंड पेपर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, व्हाई अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। उसको क्लीन क्यों करना है? ताकि उसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटा दिया जाए। तो रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच अदरवाइज हिंडर्स बर्निंग, नहीं तो वो बर्निंग में रुकावट क्रिएट करेगी। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट छोड़ा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी मैंने आपको बता दी 2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन कौन सा नंबर पर आता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि नंबर है 8 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई 2,6। लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। आसान क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज अनायन बनाएगा, O2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस मेथड कैसे करते हैं? Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। Mg लिखा 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन लिखा 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल। जब क्रिस क्रॉस करा फॉर्मूला बन गया MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, MgO की लेयर को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले तो सैंड पेपर से रब कर लिया। कैसे क्लीन करें? बाय रबिंग विद सैंड पेपर। ये भी आ जाता है व्हाई इट शुड बी रब्ड विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्यों रब करने? इन ऑर्डर टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए। अब हमें क्या करना है? इसको बर्न करना है। किसको? मैग्नीशियम को। आंसर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। हमने क्या किया है? मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको बर्न करना शुरू करा। बर्निंग के लिए कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन गैस। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखवाती हूँ। Mg मैग्नीशियम लिखा, उसकी बर्निंग करी। बर्निंग होती है ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। Mg प्लस O2 क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम बना चुके हैं, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें मेरे पास लेफ्ट साइड पर है रिएक्टेंट्स जो कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। अब ये याद करो, 2 बातें लिखवाई थी। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, एटम्स अपनी जगह बदल रहे हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड था। O2 मतलब एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूट रहा है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में न्यू बॉन्ड बन रहा है। सो ये केमिकल रिएक्शन है। अब जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसको हम करते हैं बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं? हर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपको बैलेंसिंग टॉपिक अलग से करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस आएगी उन सबको बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। बैलेंसिंग का मतलब होता है जितने एटम लेफ्ट साइड पर है ना, उतने ही एटम राइट साइड पर होने चाहिए। लेफ्ट साइड पर मैग्नीशियम कितने हैं? कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1। लेफ्ट साइड पर 1 मैग्नीशियम है, राइट साइड पर 1 मैग्नीशियम। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। राइट साइड पर ऑक्सीजन कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1, एक ऑक्सीजन है। लेफ्ट पर 2, राइट पर 1, तो डबल करना पड़ेगा। और जब भी एटम ये MgO इसके आगे कोई भी नंबर लिखना है ना, यहाँ कभी भी यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखने, नंबर लिखने आपने स्टार्टिंग में। तो ये 2 है जो वो Mg के लिए भी है, O के लिए भी है। एक बार मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की, अब मैं पूरी रिएक्शन फिर से चेक करूंगी। लेफ्ट साइड पर Mg1, राइट साइड पर Mg2। यहाँ पर 2 हो गए मैग्नीशियम, तो लेफ्ट वाले को भी 2 करने पड़ेंगे। 2 Mg लिखा, 2 मैग्नीशियम लेफ्ट पर, 2 मैग्नीशियम राइट पर, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट पर, 2 ऑक्सीजन राइट पर। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब एक बात और, ये जो रिएक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, अपने रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं। मतलब ये कौन से फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जो मैग्नीशियम है, रिबन लिया था, एक पतली सी स्ट्रिप थी, कौन सी स्टेट हुई फिजिकल स्टेट? सॉलिड। तो ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल s। ऑक्सीजन हमें पता है ऑक्सीजन गैस होती है, O2 इज गैस, तो ब्रैकेट में लिखा गैस। ये जो MgO है ये व्हाइट कलर का पाउडर बनता है।
जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है, तो इसके ब्रैकेट में पाउडर किस फॉर्म में होगा, सॉलिड एस लिखेंगे। तो MgO इज व्हाइट पाउडर। तो यहां से मेरे पास एक आंसर और मिल गया। उन्होंने बोला था व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। जब मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, क्या ऑब्जर्वेशंस आई? सबसे पहला तो व्हाइट कलर्ड पाउडर इज फॉर्म। तो ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, और वो व्हाइट पाउडर का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सेकंड, जब इस रिएक्शन में मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग होती है, व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है, व्हाइट डेजलिंग लाइट इज फॉर्म्ड। व्हाइट डेजलिंग एक बहुत चमकीली लाइट फॉर्म होती है, व्हाइट डेजलिंग लाइट इज फॉर्म्ड। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ क्यों करना है, ताकि उसके ऊपर जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो साफ हो जाए, नहीं तो वो जो बर्निंग प्रोसेस है उसको हिंडर करेगी। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस और राइट द केमिकल रिएक्शन। ऑब्जर्वेशंस क्या है, एक तो व्हाइट कलर का पाउडर बनना है, उस व्हाइट कलर के पाउडर का नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेम याद रखना, कई बार केमिकल नेम भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द व्हाइट पाउडर, तो क्या लिखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर के पाउडर का नेम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला MgO है। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन है व्हाइट डेजलिंग लाइट इज फॉर्म। कई बार ये वाला क्वेश्चन MCQ में भी आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। 4 ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन बताओ कौन सी करेक्ट है, या ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, रिएक्शन लिखो, ऑब्जर्वेशन लिखो। सो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी की सेकंड एक्टिविटी है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। सबसे पहले तो इनके फॉर्मूला बनाने आने चाहिए। लेड नाइट्रेट, लेड Pb, सिंबल क्या है लेड का, Pb, वैलेंसी 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3-1। ये आपने करी थी 9th क्लास में, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारे जो भी यूज होंगे साथ साथ इनको लर्न करते जाना अगर आपको याद नहीं है। लेड सिंबल Pb 2 पॉजिटिव स्टेट में होता है, नाइट्रेट NO3-1। इसको क्रिस क्रॉस करा, क्या बन गया, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब बनाते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम सिंबल के जो पोटेशियम है कौन से नंबर पर आता है, 19। पोटेशियम आता है 19 नंबर पर, 2,8,8,1। अब ये देखो 19 फिल करने थे ना, एक बार करके दिखाती हूँ, याद नहीं होगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और 2 10 हो गए, 19 में से 10 फिल हो गए, कितने रह गए, 9। अब 9 तो जा नहीं सकते, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेक्स्ट शेल में, 8। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो जाएगा अगले शेल में। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो इस शेल को पूरा भरने के लिए एक ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जो पोटेशियम है वो +1 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब आयोडीन, आयोडीन तो आपने लर्न नहीं किया होगा, क्लोरीन तो किया हुआ है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों एक जैसे हैं, इनकी जो वैलेंसीज है बिल्कुल सेम है। क्लोरीन की याद है आपको, क्लोरीन 17 नंबर पर, 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1। तो इसी तरीके से आयोडीन I-1, इसको क्रिस क्रॉस करा, फॉर्मूला बन गया Ki। तो मुझे ये पता चल गया रिएक्टेंट क्या क्या है। मेरे पास रिएक्टेंट है एक तो PbNO3 होल ट्वाइस, जिसका नेम है लेड नाइट्रेट, नीचे नेम भी लिख देती हूँ, लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन करी हमने Ki के साथ, Ki इज पोटेशियम आयोडाइड। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखना, ये दोनों सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन है, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट प्लेन सोल्यूशन है। 2 टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है। दोनों के दोनों कलरलेस है। जैसे ही मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशंस को मिक्स किया, मिक्स करने पर येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। जो टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे येलो कलर का कुछ सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है और वो नीचे सेटल कर जाता है। तो ये सॉलिड्स फॉर्म होती है जो नीचे सेटल कर दी है, इनसोल्यूबल है, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट बनते किस चीज के हैं, क्या करने, फर्स्ट वाले फॉर्मूला से उठाओ पहले वाला पार्ट, मतलब कटायन, पॉजिटिव चार्ज वाला कटायन होता है। पहले वाले रिएक्टेंट में से कटायन उठाया, दूसरे वाले रिएक्टेंट में से अनायन उठाया, इनका फॉर्मूला बना दो। पहले फॉर्मूला का कटायन है Pb, वैलेंसी है +2, आयोडीन -1, क्रिस क्रॉस बना Pb1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, I2। तो फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया PbI2। नेम क्या है, Pb मतलब लेड, I से आयोडाइड।
तो इसका नेम है लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का होता है। कलर याद रखना, जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं वो लेड आयोडाइड के बन रहे हैं। कलर क्या है? येलो। प्लस अब बचा क्या? मेरे पास एक कटायन बचा K पॉजिटिव, एक अनायन बचा NO3-1। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं जो बचे हुए हैं। K पॉजिटिव बचा, NO3-1 बचा, NO3-1 क्रिस क्रॉस करा K1 NO3-1 जो कि होता है KNO3। अब इसका नेम K मतलब पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, सो नेम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। तो केमिकल रिएक्शन लिख ली हमने। केमिकल रिएक्शन में लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स हुआ, क्या फॉर्म हुआ? इसका पहले उठाया लेड, इसका लास्ट वाला उठाया आयोडीन, लेड आयोडाइड बना जिसका फॉर्मूला है PbI2। इसका कटायन बचा था, इसका अनायन बचा था पोटेशियम नाइट्रेट। सो ये होगी एक केमिकल रिएक्शन। दो बातें करनी है, एक तो बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखनी है। तो पहले बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड पर Pb देखो कितने हैं, 1, राइट साइड पर Pb 1, बैलेंस है। लेफ्ट साइड पर NO3 कितने हैं, 2, पूरा का पूरा NO3 ग्रुप देखना, NO3 कितने हैं, 2, राइट साइड पर NO3 कोई नंबर नहीं लिखा हुआ NO3 के बाहर, मतलब ये 1 है, बट मुझे तो NO3 2 चाहिए, तो जो भी नंबर लिखना है वो फॉर्मूला के स्टार्टिंग में लिखना है। अब आगे चेक करते हैं, लेफ्ट साइड पर K1, राइट साइड पर K2, तो इसको डबल करना पड़ेगा। ये 2 K का भी है, ये 2 I का भी है, तो आयोडीन कितने हो गए लेफ्ट साइड पर, 2, राइट साइड पर तो आयोडीन 2 ही है, तो रिएक्शन होगी बैलेंस। चेक कर लेते हैं, Pb1 Pb1, NO3 2 NO3 2, K2 K2, I2 I2। यहां गलती करते हैं बच्चे, ये 2 को सिर्फ K के साथ समझ लेते हैं, I के साथ भूल जाते हैं। ये 2 K का भी है और I का भी है, तो I कितने हैं, 2, राइट साइड पर भी I है 2। अब लिखते हैं फिजिकल स्टेट्स। PbNO3 वैसे तो होता है पाउडर फॉर्म में, मैं क्या करूंगी, उस पाउडर को पानी में घोल दूंगी, तो एक सोल्यूशन बन गया। किसमें घोला है? पानी में। वाटर के लिए वर्ड यूज होता है एक्वस। जब भी किसी भी सब्सटेंस का या सोल्ट का जब वाटर में डालकर सोल्यूशन बनाया जाता है उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। एक्वस के लिए ब्रैकेट में लिखोगे AQ, ब्रैकेट में AQ, AQ मींस एक्वस। अब ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड को भी पानी में ही बनाया जाता है, AQ एक्वस। PbI2 येलो कलर का सॉलिड है जो नीचे सेटल डाउन हो रहा है, तो सॉलिड लिखूंगी, और क्योंकि ये नीचे जाकर सेटल डाउन हो रहा है तो एरो डाउन, क्योंकि प्रेसिपिटेट हैवी होने के कारण नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसके लिए एरो डाउन यूज होता है। सॉल्यूशन में रह जाएगा KNO3, सो इट इज एक्वस AQ। ठीक है, ये हो गया बेसिक्स जो इस एक्टिविटी के लिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड। मैंने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन लिए, एक्वस मतलब पानी में डाले हुए। जब एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के और लेड नाइट्रेट के मिक्स किए, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स इवॉल्व्ड या ऑब्टेन्ड, बताओ कलर, अभी किया था। सो आंसर के ए पार्ट में क्या आएगा, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स, येलो, येलो कलर फॉर्म होगा। और येलो कलर है किसका, लेड आयोडाइड का। ये ध्यान रखना कौन सा कंपाउंड है जो येलो कलर का है, लेड आयोडाइड। बी पार्ट, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस क्या है, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड आयोडाइड आर फॉर्म्ड। लेड आयोडाइड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। सी पार्ट, राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो हमने लिख ली है, तो सी पार्ट में ये सारा पोर्शन आप लिख दोगे, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी इस रिएक्शन के लिए। नाउ NCERT एक्टिविटी नंबर 3, थर्ड एक्टिविटी में हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स मतलब पीसेस, जिंक के छोटे छोटे पीसेस है, उनको हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। दो तरह के एसिड्स है जिनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, एक तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, H बड़ा, C बड़ा, L छोटा, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनने वाला एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, H2SO4। मुझे क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस बतानी है जब जिंक ग्रेन्यूल्स को रिएक्ट करा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास जिंक है, Zn सॉलिड स्टेट में है क्योंकि जिंक के पीसेस है,
जब मैंने इनको HCl के साथ रिएक्ट करवाया, HCl वैसे ये याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो गैस होती है जिसको पानी में डिसॉल्व करके लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। मैंने क्या किया, जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाया, क्या फॉर्म होगा, इसका पहला वाला पार्ट उठाओ, इसका लास्ट वाला, ये तो है ही अकेला। चलो जिंक को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है, जिंक क्लोरीन, Zn वैलेंसी 2 पॉजिटिव, क्लोरीन 17 नंबर 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसकी वजह से -1, क्रिस क्रॉस करा ZnCl2, ZnCl2 बना प्लस, क्योंकि इसमें H बच गया, H अकेला तो रहता नहीं है, H डायटोमिक गैस है तो H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो जब मैंने जिंक रेन्यूज को HCl में डाला तो यहाँ पर मुझे दिखने लग जाएगा कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो बबल्स हाइड्रोजन गैस के। अब हाइड्रोजन गैस है क्योंकि ये जाएगी ऊपर की तरफ, गैस हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है। अब गैस की पहचान कैसे करें, तो अगर आपने HCl गैस की पहचान करनी है, अपने छोटी क्लासेस में किया भी हुआ है, अगर मैं लेकर आऊं एक बर्निंग मैचस्टिक, इफ अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब या जो भी फ्लास्क है containing HCl gas, it burns with pop sound. When burning matchstick is brought, जब when burning matchstick is brought, अगर एक burning matchstick लेकर आऊंगी, it will burn with pop sound, छोटे से पटाखे की आवाज आएगी, तो वो पहचान है हाइड्रोजन गैस की। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, Zn लेफ्ट साइड पर 1, राइट साइड पर 1, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर 1, राइट साइड पर 2, तो इसको डबल करना पड़ेगा। ये 2 हाइड्रोजन का भी है, क्लोरीन का भी है, तो क्लोरीन के आगे 2 आ गया, यहाँ पर भी क्लोरीन के आगे 2 है, सो ये रिएक्शन बैलेंस होगी, Zn plus HCl to form ZnCl2 plus H2। अब यही काम अगर हम H2SO4 के साथ कर रहे हैं, Zn सॉलिड है प्लस H2SO4, ये जो H2SO4 है वो एक्वा स्टेट में होता है क्योंकि सोल्यूशन है, क्या फॉर्म होगा, यहां से Zn उठाओ SO4, Zn 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसल, क्या बन गया ZnSO4, सो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बच गया, वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ऊपर चली जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, Zn1 हाइड्रोजन 2 SO4 एक ही है SO4, सो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे उन्होंने पूछा है, चलो केमिकल रिएक्शन लिखनी थी, हमने लिख दी। What are the observations? Observations क्या है? What are the observations obtained? Hydrogen gas is formed. हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, which burns with, अब पहचान कैसे करेंगे, which burns with pop sound या popping sound भी बोलते हैं, when burning matchstick इज ब्रोट नियर इट, अगर एक बर्निंग मैचस्टिक इसके पास लेकर आई जाए तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, तो ये हाइड्रोजन गैस की पहचान भी है। तो हमने आज की वीडियो में 3 एक्टिविटीज कर ली, तीनों एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, जो आपके सबसे पहले यूनिट टेस्ट होंगे उसमें से तो इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि उस वक्त सिलेबस कम आ रहा होता है, तो उस वक्त तो 100% चांसेस है कि तीनों एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी जरूर पूछेंगे। अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है, जो ये लेड नाइट्रेट वाली एक्टिविटी है वो तो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये तीनों एक्टिविटीज ध्यान से कर लेना, तीनों को क्वेश्चन के साथ करवाया है तो आपके क्वेश्चन भी साथ ही प्रिपेयर हुए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग।